फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज चैनल पर। तो आज हम नर्सिंग टॉपिक से हटकर किसी ऐसे टॉपिक को उठा रहे हैं जो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, जैसे कि शराब और लिविंग इन रिलेशनशिप। दोनों एक समान कैटेगरी में आ गए हैं। जैसे कि हम अगर शराब को लेके चलें तो शराब किस लिए बनाई गई थी? शराब एक दवाई के रूप में बनाई गई थी। जैसे कि हमारे देश के नौजवान हैं, फौजी भाई हैं, जिनकी बॉर्डर पर ड्यूटी लगती है, अलग अलग बॉर्डर्स पे अलग अलग जगह पर उनकी ड्यूटी लगती रहती है, जिससे उनके हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसे कि कई बार पानी स्टेबल नहीं होता, कोई जगह स्टेबल नहीं होती, तो उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, उनकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये शराब को एक दवाई के रूप में यूज़ किया था, वो फौजी भाइयों के लिए, या फिर ऐसे उसको एक दवाई के रूप में यूज किया गया था। लेकिन बाद में उसने एक बहुत बड़ा घातक रूप ले लिया, फिर वो एक नशे के रूप में यूज की जाने लगी। वो जैसे कि वो पहले शहरों में मिलती थी, फिर गाँव में ठेके खुलने शुरू हो गए। ऐसे ही खुलते खुलते आज हमारे देश का हर युवा, नौजवान, बड़े से बूढ़े तक सभी उसके आदी हो गए हैं, जिससे शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे अच्छे भले घरों का नाश हो जाता, बर्बाद हो जाते हैं वो एक शराब के कारण। तो इसलिए अब हम उसको लेके चलते हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप। आप ही बताइए कि मैं दोनों के बारे में बता रही हूँ कि दोनों समान हैं या नहीं। जैसे कि दूसरा, हम लिविंग इन रिलेशनशिप को बना के चलते हैं। लिविंग इन रिलेशनशिप सरकार ने क्यों ये एक कानून लागू किया था? क्योंकि पहले खाप होती थी, बहुत बड़ी बड़ी खापें होती थी। उसमें क्या होता था, अगर कोई खाप में कोई लड़का लड़की शादी कर लेते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था। अपने गोत्र में कर लेते हैं, उसको अच्छा नहीं माना जाता था। उससे क्या करती थी, जो बड़ी बड़ी खाप होती थी वो उनको या तो मार देती थी या उनका बहिष्कार कर देती थी, है ना। तो उनको देखते हुए सरकार ने फिर एक कानून लागू कर दिया कि वे अपनी लिविंग इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। उन खापों से बचाने के लिए सरकार ने ये कानून लागू किया था। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होने लगा? कोई अपने 2 बच्चों को छोड़ के गई है, कोई 4 बच्चों को छोड़ के गई है, अपनी मर्जी से जाके किसी के साथ भी लिविंग इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, उन छोटे छोटे बच्चों का जो भविष्य, जो फ्यूचर है, वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो लिविंग इन रिलेशनशिप ने भी एक ऐसा घातक रूप ले लिया हमारे समाज में, जो हमारे समाज को तबाह करने की कगार पर आ गया है। तो आज मैं उन बुज़ुर्गों से, उन बड़े बूढ़ों से जिन्होंने हमारी संस्कृति को बचा के रखा हुआ था, उन खापों से निवेदन करती हूँ कि वे फिर से अपनी इस संस्कृति को बचा ले और फिर से वे खापे इस जो लिविंग इन रिलेशनशिप वाला जो सिस्टम है इसको ख़त्म करवाने की कोशिश करे। और सरकार से भी निवेदन है कि इसको ख़त्म करे, क्योंकि ये किसी भी दृष्टि से सही साबित नहीं हुई है। तो इसलिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। मैंने पवन भाई की एक वीडियो देखी थी, मोखरा गांव की ही। तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने गांव में ही जो शराब का ठेका था उसको बंद करवा दिया है। गांव में शराब नहीं मिलेगी। उससे क्या होगा कि कुछ ऐसे होते हैं, शहर से आते टाइम तो वो ले सकते हैं, लेकिन जो जैसे गांव में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो वो एकदम से शराब को नहीं लेके आ सकते, है ना। तो उसमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा शायद। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे देश को, समाज को ख़त्म करती जा रही हैं। तो आप ही सोचिए, अगर आप इस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए कि दोनों समान हुई या नहीं हुई, ठीक है। मेरे विचार से मैंने ये दोनों समान लगी, इसलिए मैंने इसके बारे में बोलना ज़रूरी समझा। तो अगर आप भी मेरे से सहमत हैं या नहीं हैं, सभी अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी आपकी थिंकिंग है वो उसे ज़रूर कमेंट में लिखें। जो मेरे विचार थे, जो मेरी थिंक थी, वो मैंने आपके साथ जाहिर की है, शेयर की है कि मुझे ये दोनों ही सेम लग रही हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।